हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के एग्जाम का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक है। पीडीएफ और नोट्स के अलावा टेलीग्राम पर जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट है दिया जाता है टाइम टू टाइम, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती। आपका एग्जाम का जो अपडेट होगा अभी आपको बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट को पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। हिंदी की क्लास है, क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है। क्या देगा, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है बताइए। क्षणिक। क्षणिक मतलब जो क्षण भर के लिए होता है, इसका विपरीतार्थक आपका हो जाएगा साथियों शाश्वत। ठीक है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। क्षणिक का विपरीतार्थक आपका शाश्वत होता है। अगला क्वेश्चन देखें। ध्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्रुत गमन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ध्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द आपका होता है ध्रुतगामी। जो आपका बी विकल्प देगा 52 का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 53 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका गांठ में बांधना मुहावरे का क्या होता है। बताइए। गांठ में बांधना मुहावरे का क्या होता है। लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना या लाभ होना। तो गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ होता है खूब याद करना। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ होता है खूब याद करना। ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। देखिए 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों, यहाँ पर हो जाएगा साथियों थोड़े दिन का सुख। ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका आपका राइट आंसर होगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 55 नंबर है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी थी। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है। तो पहली कृति यहाँ पे हो जाएगी छंदमाला। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति आपकी छंदमाला है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 55 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 56 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास, बताइए मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। तो मुंह तोड़, मुंह तोड़ में आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे तत्पुरुष समास। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर से इसका मुंह तोड़ शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 56 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। देखिए 55 नंबर, 55 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास होते हैं। पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। उन्मुख का विपरीतार्थक। उन्मुख का विपरीतार्थक सन्मुख, विमुख, त्रिमुख या सन्मुख। तो उन्मुख का विपरीतार्थक आपका विमुख होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 59 में। उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग बताइए। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है। तो उज्जैनी में अगर आपका देखेंगे तो आपका उत्त उपसर्ग लगा उत। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। उज्जैनी में आपका उपसर्ग लगा है उत। अगला आपका देखेंगे 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। दुर्जन। तो दुर्जन में अगर उपसर्ग देखने जाएंगे आपका दुर उपसर्ग लगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 60 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर। दुर्योधन में उपसर्ग होते हैं दुर्योधन। तो इसमें भी आपका है दो उपसर्ग। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। देखिए 62 नंबर। तृष्णा में कौन सी संधि होती है। तृष्णा।
त्रिषणा में संधि कौन से पूछा हमसे, ठीक है। तो त्रिषणा में अगर देखने जाएंगे तो आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। त्रिषणा में आपकी व्यंजन संधि, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका 62 पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 नंबर। सदाचार में कौन सी सदी है? सदाचार, सदाचार, तो सद प्लस आचार हो जाएगा मेरे ख्याल से इसमें। तो इसमें आपकी संधि हो जाएगी, साथ ही इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। सदाचार में आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 63 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। सदाचार में आपकी व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर। किस समास में दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बताइए, किस समाज में दोनों पद मिलकर, ठीक है, किस समास में दोनों पद मिलकर जो है एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तब का राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो बहुब्रीहि समास में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं और जो तीसरा पद है वो प्रधान होता है, ठीक है। 65 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या बताइए? दूध का दूध, पानी का पानी, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है साथियों सही न्याय। दूध का दूध होना, पानी का पानी होना, ठीक है। इसका अर्थ होता है सही न्याय, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66, 66 पे बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। थारे है ना, थारे है नो ध्रुम, दाड़ गहे धनु, कांधे धरे कर सकाए लिए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है। थारे है नो ध्रुम, दाड़ गहे धनु, कांधे धरे कर सायक लय। तो इसमें जो आपका छंद है साथी ये क्या है? जो आपका हो जाएगा साथी सवैया है, सवैया छंद है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। थारे हेनो ध्रुम, दार गहे धनु, कांधे धरे कर सहायक लय। तो इसमें आपका सवैया है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े होगा देखिए 67 पे बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट है। कोई पत्ता नवल तरु का पित्त जो हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखन और उन्हें वो बताना पीला होना प्रबल दुखों से प्रेरित सा हमारा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार बताइए। तो इसमें जो है आपका मध्यक्रांता अलंकार लगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई पत्ता नवल तरु का पित्त जो हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना पीला हो ना प्रबल दुख से प्रेरित सा हमारा। तो इसमें आपका जो है मध्यक्रांता अलंकार है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 68 नंबर। उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे आपका right answer। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? कौतूहल की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो कौतूहल की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है। कौतूहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका right। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है बताइए। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा द्वित्व की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की द्वितीय ध्वनियों का लोप हो गया है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70वां। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना हमको, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा होगा? तो सही वर्तनी जो दी है अपवंचक की यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या आपकी कुल 5 है। अधीर का प्राची क्या होगा बताइए। अधीर का प्राची क्या होता है? तो अधीर का प्राची आपका व्यग्र होता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। अधीर का प्राची आपका व्यग्र होता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। अनार का प्राची क्या हो जाएगा? अनार, अनार का प्राची क्या होता है? तो अनार का प्राची आपका दाड़िम होता है, दाड़िम, दाड़िम, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनार का प्राची आपका दाड़िम होता है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 74 नंबर। 74 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। उत्कृष्टि का विलोम होगा क्या बताइए। उत्कृष्टि का विलोम क्या होगा? तो उत्कृष्टि का विलोम आपका निकृष्ट हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम आपका निकृष्ट हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 74 पे आपका सही उत्तर, ठीक।
अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 75 में बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। गुण युक्त किस प्रकार का समास? गुण युक्त, गुण युक्त किस प्रकार का समास है? तो गुण युक्त की अगर बात की जाए तो गुण युक्त आपका एक तत्पुरुष समास है, जो आपका पहला विकल्प देगा है 75 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, 76 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सिंह का प्राचीन नहीं है? शार्दुल, मृगेंद्र, केसी और तड़ित। तो इसमें से जो कौन सा आपका जो है सिंह का प्राचीन है? तो तड़ित। तड़ित आपका पेड़ का प्राचीन होता है शायद। ठीक है, शार्दुल, मृगेंद्र और केसी ये सभी आपके सिंह के प्राची हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 बताने की कोशिश करेंगे आपका ऐड। निम्नलिखित में महादेव का प्राची शब्द क्या बताइए? महादेव का प्राची शब्द हिमकस, सितांशु, ध्रुवजति, अंशुमाली। तो ध्रुवजटी जो दिया गया यहाँ पे महादेव का प्राची, तो जो आपका सील विकल्प देगा 77 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसका ध्रुव जटी जो आपका देखिए महादेव का प्राची है, बात देखिए हिमकर, सितांशु और अंशुमाली आपके महादेव का प्राची है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 78 नंबर। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या? तो समन्वय का सही संधि विच्छेद आपका जो दिया गया है सम प्लस अनु प्लस आय। ठीक है, समन्वय का सही संधि विच्छेद जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 78 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समन्वय का संधि में सम प्लस अनु प्लस आय हो जाएगा। अगला आपका देखेंगे 79 नंबर है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक है, अकर्मक है, यौगिक है या संयोजक है? उड़, उड़ना आपका क्या होता है? तो उड़ना आपकी एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ना जो है आपका यहाँ पे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला आपका देखेंगे 80 में प्रतिदिन में प्रतिदिन किस समास का उदाहरण बताइए? प्रतिदिन जो है किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन जो दिया गया यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जो आपका ये विकल्प देगा 80 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिदिन जिसमें पहला पद आपका क्या है? प्रति है, और यहाँ पे एक अव्यय शब्द है। ठीक है, ये आपका एक अव्यय शब्द है, इसकी वजह से पूरा का पूरा शब्द जो आपका अव्यय बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 81। मेरे 500 लड़के शहर में पढ़ते हैं, मेरे 500 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? तो पांचों क्या आपका देखिए संख्या है ना, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा ऊपर देखिए 82 नंबर। तुम्हारे घर में कौन है? तुम्हारे घर में कौन है इस वाक्य में किस कारक का परसक प्रयुक्त है? तुम्हारे घर में कौन है? तुम्हारे घर में, तो घर में बोला है, तो घर में आपका जो है संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होकर इसके बाद घर में जो आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला आपका जो दिया गया है 83 में, इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी, तेल। तो नदी, नदी आपका जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आया, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 में क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन आपका जातिवाचक संज्ञा है? महाभारत, जापान, भाई, लोहा। तो इसमें जो दिया गया भाई आपका देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भाई का कोई नाम दिया होता तो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे भाई बोला है तो भाई आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 85 नंबर क्या देगा? निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? गो, पत्र, आम। आम हमारे देखिए तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। नेत्र हमारा तत्सम है। ठीक है, अगला आपका देखें 86 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। दुग्ध तत्सम शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? बताइए, दुग्ध तत्सम शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? तो देखिए दुग्ध तत्सम शब्द का तत्भव रूप आपका जो दिया गया है यहाँ पे होगा दूध, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 87 में बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? बताइए, निम्न में से किस शब्द में आपकी शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो शुद्ध मात्रा जो यहाँ पे लगी हुई है रेणु में। ठीक है, रेणु में आपकी शुद्ध मात्रा लगी हुई, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 87 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह भाषा क्या है? बताइए, राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, परिनिष्ठित भाषा होती है या अलंकृत भाषा होती है? जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह आपकी कहलाती है साथियों राष्ट्रभाषा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 89 नंबर। आस्तिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो आस्तिक का विपरीतार्थक यहाँ पे दिया गया है नास्तिक होता है, जो आपका सी विकल्प देगा है
सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 90 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन आपका बड़ी बड़ी वृत्त नहीं, बताइए निम्नलिखित में कौन आपका वरिष्ठ वित्त नहीं है। तो वरिष्ठ वित्त आपका जो दिया गया यहाँ पे घनाक्षरी, घनाक्षरी आपका वरिष्ठ वित्त नहीं है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, घनाक्षरी जो दिया गया आपका वरिष्ठ वित्त नहीं है, तो आपका जो दिया गया सी विकल्प 90 पर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 91, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है, बताइए उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है। तो उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है आपका यहाँ पे रीति काल, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही था। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल की संज्ञा दी गई, तो जो आपका सी विकल्प देगा है सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्या देगा, कान लगाकर किसी मुहावरे का अधिकार, कान लगाकर यानी कि ध्यान से सुनना या जो भी होगा वो करना, यानी कि ध्यान से करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कान लगाना यानी कि ध्यान देना। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 93 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है। तो भर्त्सना की जो वर्तनी दी गई पहले वाली, भर्त्सना, भर्त्सना की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है। भर्त्सना की वर्तनी जो आपकी ये वाली दी गई है आपके यहाँ पे राइट आंसर होगी। देख लीजिए कैसे लिखा है, तो भर्त्सना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 नंबर, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है। तो मोहन ने कहा का उपवाक्य है कि सरल वाक्य की पदबंध है, क्या संयुक्त वाक्य है। मोहन ने कहा, तो मोहन ने कहा आपका एक यहाँ पे उपवाक्य हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से किसके बाद मोहन ने कहा, तो आपका एक उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन 95 में बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन, बताइए निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्राय प्रयोग जो है एक वचन में होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों द्रववाचक का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, द्रववाचक संज्ञा जो प्रयोग प्राय एक वचन में होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 और 97 के लिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प जो है उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। कमरा लोगों से लबालब भरा है, तो कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, कमरा लोगों से भरा है, कमरा लोगों से भरपूर है, कमरे में लोग लबालब हैं। कौन सा शुद्ध रूप हो जाए, देखिए कमरा लोगों से लबालब भरा है, लबालब जो दिया गया आपका गलत हो, ठसाठस होगा। तो द्रव्य थोड़ी है, द्रव्य के लिए हम लबालब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कमरा लोगों से भरा है, तो कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, लबालब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर, मेरी मेरे काला बकरी मीठा दूध देती है, मेरा जो मेरे जो दिया गया आपका मेरी काली बकरी मीठा दूध देती होगा। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका मेरे काला बकरी मीठा दूध देते आपका गलत है, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है। ठीक है, अगला आपका देखिए 90 नंबर, क्या जयशंकर प्रसाद की कमानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है, बताइए जयशंकर प्रसाद की जो कमानी है किस वर्ष प्रकाशित हुई है। तो आपका राइट आंसर होगा 1936 में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीणा किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह, बताइए वीणा जो है किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह है। तो वीणा की अगर बात की जाए तो वीणा जो है आपका यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है, वीणा जो है सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे आपका जो है संप्रदान तत्पुरुष समाज जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि अब जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में पे जाए क्लास के बारे में जोड़ देंगे आपको क्लास जो है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में कल सुबह जीके जीएस की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।